तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक था पास्ट हैबिचुअल टेंस। हम पास्ट हैबिचुअल के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले गाइड कर चुका हूँ, अगर आप किसी भी टर्म की डेफिनेशन या स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस टर्म को फोकस कीजिए, उस टर्म में ही उसकी डेफिनेशन है। तो हम इस टर्म को देखेंगे, हमारा टेंस है पास्ट हैबिचुअल टेंस। अगर हम टर्म को देखेंगे, पास्ट, पास्ट मीन्स माजी, मीन्स वो वक्त जो आपका बीत गया हो, ठीक है ना। हैबिचुअल जो अल्फाज है वो लिखना है हैबिट में से, हैबिट, ठीक है। और टेंस मीन्स टाइम, मीन्स हैबिट मीन्स आदत, कोई हमारी आदत है, ठीक है ना। तो पास्ट हैबिचुअल टेंस मीन्स वो आदत जो आपकी माजी में थी, वो आदत जो आपके पहले थी लेकिन अभी नहीं है, तो उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट हैबिचुअल टेंस। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। इसकी स्ट्रक्चर है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसमें जो है ना मॉडल वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यूज्ड टू। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं यूज्ड टू, और उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स पास्ट हैबिचुअल टेंस वो आदत जो हमारी माजी में थी, उस टेंस को कहते हैं हम पास्ट हैबिचुअल। उसकी स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब तो ये थी पास्ट हैबिचुअल की स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसके इस तरह से बनते हैं, जैसे मैं सच बोलता था। मीन्स ये सच बोलना एक मेरी आदत है जो माजी में थी, पास्ट में थी, जो वक्त बीत गया उसमें थी। मैं सच बोलता था, जो है ना वो स्कूल जाते थे, मेरा दादा चाय पीता था, ठीक है। तो इस तरह से कोई सेंटेंस होते हैं ना, वो होते हैं हमारे हैबिचुअल टेंस। जैसे कि मैं सच बोलता था, तो उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसकी ट्रांसलेट इस तरह से होगी, आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ। मैं सच बोलता था। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेक टी। मेरा जो दादा है वो जो है ना चाय पीता था। माई ग्रैंड फादर यूज्ड टू टेक टी, ठीक है ना। तो वो जो है ना मेरा जो ग्रैंडफादर था वो चाय पीता था। अगर हम देखेंगे कि इसके जो है नेगेटिव फॉर्म होती है, मीन्स जैसे कि मैं सच बोलता था अब नहीं। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज है उसकी, इस टेंस की अनदर एक्सरसाइज जो है ना स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने जो है ना ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको फॉलो करना पड़ता है, सारा का सारा ये जो है ना स्ट्रक्चर लिखेंगे, या इस तरह से हम पास्ट हैबिचुअल टेंस की स्ट्रक्चर लिख लेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद हम बट लगाएंगे, ठीक है ना। बट फिर डोंट या डजंट लगाएंगे, डोंट या डजंट, नाउ, लास्ट में नाउ लगाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके दिमाग में सवाल होगा पास्ट हैबिचुअल पढ़ा है तो प्रेजेंट हैबिचुअल क्यों नहीं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके बहुत से नाम है, उसमें 3 जो एक्शन भी होते हैं। प्रेजेंट जो है ना सिंपल टेंस, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसमें 3 एक्शन से एक हैबिचुअल एक्शन भी होता है, ठीक है। जिसकी जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस की लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहीं पे देख लेना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का लेक्चर होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट डेली रूटीन भी टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परमानेंट टेंस भी कहते हैं। जब उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो उसमें डोंट या जो है ना डू नॉट या डज नॉट आएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ डू नॉट आएगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ डज नॉट आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, लेकिन आप जो है ना वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना। तो जो डोंट या डू नॉट जो आएगा वो आई, वी, यू, दे और हमारे प्लूरल जो नाउन होंगे उसके साथ जो है ना हमारा डू नॉट आएगा। और डज नॉट जो है हमारा ही, शी, इट, और सिंगुलर होगा उसके साथ डज नॉट लगेगा या डजंट लगेगा। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारे ये हो गए, तो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए तो हम डोंट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, और ही, शी, इट आ गया, तो जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए तो वहां पे हम डज नॉट लगाएंगे। जैसे आई यूज टू स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता था। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, मीन्स मैं सच बोलता था पर अब नहीं, ठीक है ना, या लेकिन अभी नहीं। तो इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाए तो उसकी स्ट्रक्चर हमें सेंटेंस इस तरह से बनाना है, आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ। जैसे कि हमने पास्ट हैबिचुअल टेंस की स्ट्रक्चर सेम मीन्स मैं सच बोलता था लेकिन अभी नहीं, तो उसके लिए हमें बट लगाना पड़ेगा,
बट, ठीक है ना। और आई पढ़ा है तो आई के साथ मैंने आपको बोला था कि डोंट लगेगा, बट डोंट नाउ। मैं सच बोलता था पर अब नहीं। जैसे मेरा दादा चाय पीता था पर अब नहीं, तो उसकी ट्रांसलेट होगी माय ग्रैंड फादर यूज्ड टू टेक टी बट, अच्छा मैंने बोला था अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम क्या लगाएंगे, डजंट लगाएंगे। तो ग्रैंडफादर जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक टी बट डजंट नाउ। तो इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसी तरह से कोई टेंस आ जाए तो उसको कहते हैं हम पास्ट हैबिचुअल। फिर से आपको बताते चलूं कि पास्ट हैबिचुअल बहुत ही सिंपल टेंस है। पास्ट मीन्स माजी, वो वक्त जो हमारा बीत गया हो। हैबिचुअल मीन्स आदत, मीन्स वो आदत जो हमारे गुजरे हुए वक्त में हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं पास्ट हैबिचुअल। उसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यूज टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो आई यूज टू स्पीक ट्रूथ, मीन्स मैं सच बोलता था। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे कि मेरा उस्ताद हमें पढ़ाता था, जो है ना हमारे भाई हमें प्यार करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर आप बना लें, कोई सेंटेंस आपके जो है ना एक्सरसाइज में या कहीं भी टेस्ट में आ जाए, तो इस तरह से जो है ना इसकी स्ट्रक्चर होगी। जैसे माई ग्रैंड फादर यूज टू टेक टी, मेरा जो है दादा वो चाय पीता था। अब इसकी जो है ना अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज कभी कभी आ जाता है कि लेकिन अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं आ जाए तो उसकी स्ट्रक्चर इसको फॉलो करनी है कि सब्जेक्ट यूज टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बट डोंट या डजंट लगाएंगे, नाउ लगाएंगे। वो अगर सब्जेक्ट आ गए आई वी यू दे तो हम डोंट लगाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट आ गए ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन आ गया तो हम डजंट लगाएंगे, फिर नाउ। जैसे कि आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ बट डोंट नाउ, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक टी बट डजंट नाउ। तो आज था हमारा टॉपिक था पास्ट हैबिचुअल टेंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर टेंस समझ में आया हो तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GR ग्रामर अकेडमी। थैंक यू।